कर्म ध्यार्थम भाव पूजा वंदना समीतम श्रुत भक्ति कायसज्ञम करोमि हम। कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोदशसहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्ते भासयत्तं गणहरदेवीं गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदना नमो वयं शिरसा इक्षावन्ते श्रुतभक्तिकाउसगो कौतसालुच्यं अंगो वंगे पहिने पाहुडे परियम्मी सत्य प्रणमामि योग गए चूलिया चेव सुत्तत्ते तुदम कहायम सैनिचकालम अंचिमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखको कमखो पैलाओ सुगैगमनम समाहि बंडम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नवसो पर्वानिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण कमीन सगल कर्म ध्यार्थम भाव पूजा वंदना समीतम आचार्य भक्ति कायसज्ञम करोमि हम। कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोदशसहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्ते वासयत्तं गणहरदेवीं गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदना नमो वयं शिरसा इक्षावन्ते श्रुतभक्तिकाउसगो कौतसालुच्यं अंगो वंगे पहिने पाहुडे परियम्मी सत्य प्रणमामि योग गए चूलिया चेव सत्तत्ते तुदम कहायम सैनिचकालम अंचिमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखको कमखो महिलाओ सुगैगमनम समाहि वन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नवसो पर्वानिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण कमीन सगल कर्म ध्यार्थम भाव पूजा वंदना समीतम आचार्य भक्ति कायसज्ञम करोमि हम। सृजलधिपारिकेभ्यः सपरमति विभाविना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशलेदम मार्य सया वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरंति संसाय सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्बं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा सन्दार्कते ज्योतिका
मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां सदवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणुगंभीरा मोक्षमारुपदेशका इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति का उसगो कौतसालुचिम समनान समदस समचरिताणम पंचव्याचानम आर्यानम आराधि सदनानुदेशानम वैज्ययानम तिर्गल्पानर्यानम सभ्यसाऊनम थेयनिचकालम पंचमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखो कमखो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिनगुण संपत्ति हो मच्चम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसावणम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसा परमो धर्म की। धर्म की बात हो, समता भाव के साथ और समता भावियों के लिए कल अपन ने पूज्य आचार्य भगवान की समता नाम की कविता से समझा। पूज्य आचार्य श्री का इसका भाव कि हमारे अंतरंग में जितनी तामसता भरी पड़ी हुई है, उस तामसता को उल्टा कर दो। अब तामसता के कई रूप हो सकते हैं। अज्ञानता भी हमारी तामसता है, आलस भी हमारी तामसता है ना, और प्रमाद भी हमारा एक तामसता का ही अंग है। देखिए, कोई भी अपन काम करते हैं, कोई अच्छाई को ग्रहण करने के प्रति उसमें ग्रहण नहीं करना, प्रमाद की परिभाषा आचार्यों ने लिखा है, कुशलेषु अनादरा इति प्रमादा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है, जहाँ अच्छाई का अनादर होता है उसका नाम ही प्रमाद है। यही समता का भाव। तो बोले, उनने कहा जब इस प्रकार का होने लगे तो समता रखो। स्वाध्याय ध्यान आदि करना ये समता के लिए है। यही हमारी समता की परिणति के बारे में है। अगर हम इस प्रकार के स्वाध्याय और ध्यान में अगर तत्पर नहीं हैं तो आपके अंदर तामसता का परिणाम हमेशा बना रहेगा। धर्म और धर्मात्माओं की संगति में जब ये भव्यात्माएं बैठती हैं तो उसके अंदर जो धर्म भाव का, जो अपने अंदर के परिणामों का समावेश होता है, वह उसके लिए एक नई दिशा और नया ज्ञान का कारण बन जाता है। उसकी अज्ञानता को दूर करने का कारण बन जाता है। पर होता ये है कि कहीं ना कहीं हम आलस के कारण से, समता नहीं हो, तामसता के कारण से उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते।
आज की एक कविता जो आचार्य श्री की है, और वो कविता में बहुत अच्छे भाव हैं। देखिए, एक ही परिणाम है, एक ही कार्य है, लेकिन करने के परिणाम अंतरंग की परिणति अलग अलग है। चलते हैं, सबसे पहले अपन कविता को पढ़ते हैं। दयालु पंजे, शीर्षक का नाम है दयालु पंजे। खर नखरदार, खर यानी तेज, नखर यानी पैने, नखरदार बहुत तेज, अच्छे पैने, नखरदार जिसके पंजे हैं, यानी तीखे पैने, अच्छे नखरदार जिसके पंजे हैं। कभी चूहों का शिकार खेलती है, कभी चूहों का शिकार खेलती है, कभी प्राण प्यारे संतान झेलती है। उन्हीं हाथों से देखिए, जिन पंजों में प्यार पलता है, उन्हीं पंजों में काल छलता है। यानी जिन पंजों में प्यार भी हो रहा है, उन्हीं पंजों से किसी का शिकार भी हो रहा है, काल पलता है, किसी की जान लेने का कार्य भी होता है। ऐसा लगता है, किंतु पंजे आप हिंसक हैं ना अहिंसक। देखिए, वे पंजे, अब आप उनको हिंसक कह सकते हो ना अहिंसक कह सकते हो। प्राण का पलना, काल का छलना, यह अंतर घटना है। प्राण का पलना और काल का छलना, यह अंतर घटना है, बाहर अभिव्यक्ति है। बाहर तो मात्र एक अभिव्यक्ति है, तरंगपंती है, घटना का घटक अंदर बैठा है। जो इस घटना को घटाने वाला है वो कौन है? वो तो अंदर बैठा है। अव्यक्त व्यक्ति है, वह दिखता नहीं, दिखाई नहीं देता। आज तक तुम्हें अपनी आत्मा दिखाई नहीं दी, लेकिन देखती तो वही है, जानती वही है। वह है अव्यक्त व्यक्ति है, वह उसी पर आधारित है। यह वही विश्व को बनाता भुक्ति, वही दिलाता विश्व को मुक्ति। हे भोक्ता पुरुष, हे भोक्ता पुरुष, स्वयं का भोग कब करेगा? स्वयं का भोग कब करेगा? निश्चल योग कब धरेगा? आपके लिए एक पंक्ति है, ये बहुत सुंदर है, कविता से उदाहरण एक बिल्ली का लिया है इसमें आचार्य जी ने। नाम नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो एक उदाहरण दिया है कि खर हैं, नखर हैं जिसके पंजे, अच्छे तेज नाखूनदार पंजे हैं उसके, कभी चूहों का शिकार खेलती है। ऐसे सिद्ध होगा कि कौन चूहों का शिकार करती ज़्यादा? बिल्ली को चूहा सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। उन पंजों से वह बिल्ली चूहों का शिकार करती है, लेकिन
उनके कभी शिकार खेलती है, लेकिन जब वह अपनी ही संतान को उन्हीं पैरों से सहलाती है, तो क्या उन पैर में जिससे शिकार कर रही है, उन नाखूनों का प्यार करती है, तो देखिए एक समय वही नाखून किसी के खून के कारण बन जाते हैं, और एक समय वही नाखून किसके खून के नहीं, उसके प्राण प्रिय बन जाते हैं। बच्चे के लिए, संतान के लिए वही पैर अहिंसक हैं, वही उसके पैर दोनों अहिंसक हो जाते हैं, और लेकिन जैसे ही चूहा दिखता है तो वही पैर कैसे बन जाते हैं, हिंसक बन जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी करने के भाव, करने वाला कौन है? एक समय वह काल बन जाता है और वही उसी पंजों में प्यार भी पलता है। आपको भी अपने आप को सोचना है, चिंतन करना है, आशय क्या है। तो उन्होंने लिखा है कि ये सारा का सारा घटनाक्रम बाहर का नहीं, ये तो सारा का अंतरंग की क्या है, परिणति है, अनंत अंतरंग की दशा है। और अंतरंग में बैठे हुए जो परिणाम हैं, उस परिणामों से वह करता रहता है, उत्तरंग के परिणामों से वह उसको देखता रहता है। पर देखने वाला कौन है? आपसे पूछा जाए कि तुमने अपने आत्मा को देखा, तो बोले कि आत्मा को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो देखने के भाव करने वाला है उसको देखा, उसको भी नहीं देखा। पर ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला कि आत्मा है कि नहीं है, वो कौन है? पूछा गया कौन है, तो बोले कि आत्मा है। ऐसा पूछने वाला कौन है? बोले कि कौन? तो बोले कि आत्मा है। अब यहाँ आप कह रहे हो आत्मा कौन है, क्या है, कैसा है, और यहाँ पूछ रहे हो जो पूछ रहा है वो कौन है? पूछने वाला आत्मा के बारे में ही पूछ रहा है, और कौन पूछ रहा है? आत्मा ही पूछ रहा है, जीव ही पूछ रहा है, कोई दूसरा नहीं पूछ रहा है। एक जीवत्वपना जब तक इसके पास है, वह उसको जानने देखने का कार्य करता रहता है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, सब कुछ करता है। ज्ञाता दृष्टा अगर कोई है तो तुम्हारी आत्मा ही है। बहुत अच्छा है कि देखिए यही आत्मा आपकी कटुक स्वभावी, बुरे परिणाम वाला भी बन जाता है। जब किसी को दिखता है वही बिल्ली है, कि जब चूहा दिखता है तो चूहे के लिए काल बन जाती है, और जब अपनी संतान दिख जाती है तो काल नहीं, कर्तव्यशील बन करके उसका पालन पोषण करती है। ऐसे ही आत्मा के परिणाम के बारे में यहाँ आचार्य जी का कहना है कि जब तुम्हारी आत्मा कसायों की कटुता से भर जाती है
तो वह दूसरों को बुरा करने की सोचने लगती है। और जब वह अच्छे धर्म भाव के साथ, दया भाव के साथ, करुणा भाव के साथ भरी होती है तो प्रत्येक जीव का सहयोगी बनकर के उसके लिए दया करना, उसके लिए रक्षा करने के भाव करने लगती है। आत्मा एक है, वही दयालु है, वही हिंसक है। ये कोई बाहर नहीं है, ये भीतर है, उसके अंतरंग की परिणति है, दिखता नहीं है, देखने वाला कौन है। एक कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं आपको। एक राजा है, वो राजकुमार से बहुत परेशान है। देखिए, राजकुमार के अंदर इतना रोष है, इतनी गुस्सा है, इतनी गुस्सा है। अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, अभी 8-10 साल का ही है, छोटा है अभी। लेकिन इतनी सी उम्र में उसको अपने आप को इतना भान हो गया कि मैं राजकुमार हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आए दिन वो प्रजाजनों के साथ नगर में जाता, किसी को भी अत्याचार करने लगा, किसी को परेशान करने लगा, किसी का भी नुकसान करने लगा। गांव के लोग बड़े परेशान। अब राजा का बेटा है, राजकुमार है, भाई कैसे करें। शिकायत लेकर के जाकर राजन के सामने कहते हैं कि राजन, राजकुमार ने ऐसा कर दिया, हम कुछ नहीं कर पाए, क्या करूं बताओ। हम राजकुमार से बहुत परेशान हैं, हमारी बेटी को ऐसा कर दिया, हमारे आज इस प्रकार का नुकसान कर दिया। आज राजकुमार आए तो मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बेटे को मार दिया। राजा बड़ा परेशान। उन्होंने आकर के राजकुमार को कई पनिशमेंट भी दिया। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि राजकुमार को उनकी सज़ा नहीं मिली होगी, सज़ा भी मिली, पर मिलने के बाद पुनः उसी काम में लगा हुआ है। राजा ने सोचा एक काम किया जाए, इसको जब तक ये राज्य में रहेगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। पहले क्या होता था, शिक्षण करने के लिए राज्यों में भी होते थे राजगुरु वगैरह, तो जो अच्छे होते थे तो वो राजगुरु के राजकुमारों को, अच्छे राज के अंदर जो भी वारिस होते थे उनको शिक्षण आदि कराते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, ऐसा भी चलता था। लेकिन कुछ ऐसा भी होता था कि उन राजकुमारों को थोड़ा सा सांसारिक सुविधाओं से परे होकर के गुरुकुल आदि में भेज दो, और गुरुकुल में वहाँ सबको एक समान होते। अब एक गुरु की खोज की गई और गुरु महाराज के पास कहा कि महाराज, गुरु महाराज को बुलाया गया, राज सम्मान के साथ उनको दरबार में बुलाया, भेज करके वाहन आदि, और राजा ने सारी स्थिति राजकुमार के सामने रख दी। अब वो गुरु के पास सामने रख दी कि देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगा कि आप मेरे अगर राजकुमार को सुधार दो, इसको पढ़ा लिखा करके आदमी बना दो। बात यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आत्मा उसी समय जब क्रूरता के परिणाम से युक्त है तो हिंसा करना, किसी को मारना, किसी को भी कुछ भी करना, सब कुछ करता रहता है।
लेकिन जिस समय उसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसी समय से उसको क्या होता है, सुधार भी आ सकता है। एक बात की ज़रूरत है, दिमाग में उतरने की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत होती है। गुरु जी ने कहा कि राजन मैं प्रयास करूंगा, आपने कहा है और बुलाया है, जिम्मेदारी दी है, और राजकुमार को मैं आज यहाँ से गुरुकुल ले जा रहा हूँ। आप कह रहे हो, पहले तो जैसे ही राजकुमार को कहा कि तुम्हें गुरुकुल जाना है, तब तो और क्या हो गए, आक्रोशित हो गए, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन राज आज्ञा है, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। और गुरुकुल में जैसा गुरु जी कहें वैसा करना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। वहाँ तुम्हारे लिए कोई जो कहें, जैसा काम कहें, जिस प्रकार का काम कहें वो करना ही होगा। वहाँ जा कर के गुरुकुल में गुरु महाराज उसको ले गए। अब आदत एकदम सीधी तो ठीक होने वाली है नहीं है। गुरुजी ने राजकुमार से कहा, अनादर के भाव से उसने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। गुरुजी ने कहा ठीक है, अभी चलना दो। वहाँ जाकर के कुछ दिन रुष्ट रहे। आखिर बहुत दिन हो गए तो वो भी सोचता कि अब तो जाना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा, यहाँ आए हैं तो यहाँ तो कुछ काम बिना काम का होगा ही नहीं। आषाढ़ का महीना है। अब आषाढ़ के महीने में हरी खरपतवार पतवार बहुत सारी हो जाती है, किसानी का काम भी करना पड़ता है। और गुरुकुल में तो जो रहते थे छात्रों को यही सिखाया जाता था। पहले की शिक्षा में कर्म की प्रधानता ज़्यादा थी, किताब की प्रधानता कम थी। आज उल्टा हो गया है, क्या हो गई, आज किताबें ज़्यादा हो गई हैं, कर्म लोगों को आचरण पर ज्ञान दिया जाता था कि आपको क्या करना है। अगर पहले के स्कूलों में ये होता था कि जो पुराने बड़े बुजुर्ग होते थे उनको हर तरह से सिखाया जाता, किसानी, पौधारोपण कैसे करना है, क्यारी कैसे लगाना है ना, किस प्रकार की बागवानी करना है, और घरों में किस प्रकार की अपने और भी काम करना है। तो उनके काम के तरीके भी बहुत सारे सिखाए जाते थे। आज तो दिन भर एक ही काम है, तुम तो स्कूल आओ, पैसा दे जाओ, बस अच्छे खासे पैसे भरना है। पहले पैसे कम थे पर परिणाम बहुत अच्छे थे। आज पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं पर परिणाम उतने अच्छे नहीं हैं। क्यों? लोड ज़्यादा है। पहले पढ़ाई का लोड उतना ज़्यादा नहीं था, उनको बहुत सारा बोध दिया जाता था, बहुत सारा शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था, इस प्रकार के संस्कार दिए जाते थे। वहाँ स्कूलों में जाते थे तो पहले किताबें नहीं, एक पीरियडिक दिन हम लोग जब पढ़ते उस समय एक दिन ऐसा आता था जिन्हें बिना अवस्था के स्कूल आना है। उस दिन स्कूल में अपना क्या बैग लेकर के नहीं जाना है। 7 दिन में एक दिन आता था, उस दिन हाफ डे होता था और हाफ डे रहता था। और उस दिन जाकर के काम क्या है, कुछ पीटी वगैरह करा देते थे अच्छी, है ना, और कुछ थोड़ा सा काम हुआ, चलो आज सबको ग्राउंड पे चलना है और ग्राउंड की क्या करना है, सफाई करना है। टीचर सब बच्चों को लेके जाएंगे, खड़े हैं, चलो इधर के गड्ढा हो गए, गड्ढा भरना है, इसको अच्छा बनाना है। 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी को ग्राउंड खड़बड़ है, अब कहाँ से उतने पर मजदूर कहाँ से लाएं? तो उसको ग्राउंड पे जा कर के चूना डालना है, वो बनाना है, सारा काम। कल तुम्हें को खेलना है, बोलो देखो टूर्नामेंट होना है, तुम लोग किस किस को भाग लेना है। वहीं से आपकी क्या होगी, व्यवस्थाएं होती थी।
तो ये पहले फिजिकली उनको बहुत कला सिखाया जाता था। आज के बच्चों से कह दिया जाता हो आज मुझे पढ़ने आता हो कि काम कराने वो जाते हैं। हमारा बच्चा नौकर है क्या? हमारे माता पिता भी आजकल स्कूलों पे जाकर के लड़ने लगेंगे, ये तो काम नौकरों का है, तुम पैसे लेते हो, नौकरों से क्यों नहीं कराते हो, हमारे बच्चे से क्यों कराते हो? इसलिए उसको पता ही नहीं रहता, किताबों में भी अटका रहता है। एक बार अभी एक दिन की बात थी, पहले उनको बच्चों को एक जैसे आपके पहले तुम लोग घर में होते थे ना, घर पे बता देते जाओ बेटा सब्जी लेकर के आओ बाजार से, है ना, काम बता देते थे। उससे पूछा गया कि ये सब्जी एक तुरई और गिल की सब्जी है, इसका नाम क्या है? उसको नाम नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं? बोले कि हम कभी लेने ही नहीं गए तो हमें पता ही नहीं, खाया तो खूब है, खाने में बना नहीं है। उससे पूछा जाए कि कैसा है, कहाँ से बनती, क्या है, इसका नाम क्या है, तो बड़े बड़े बच्चों से पूछा जाए, जबकि पहले हमारी प्राइमरी स्कूलों में यही सिखाया जाता था। अब हम लोग बिहार करते हैं तो प्राइमरी स्कूलों में पूरे के पूरे प्राथमिक सालों में 1 से 5वीं साल तक पूरे के पूरे फलों के नाम लिखे रहेंगे, यानी जानवरों के नाम लिखे रहते थे। ये जनरल नॉलेज होता था कि नहीं हो जाता? पूरा यानी प्राथमिक भूमिका में ये सिखाया जाता था कि कौन सा जानवर है, कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है, कौन सा धान है, ये है। अभी पूछा जाता है, एक बार बड़े बड़े कई लोगों से पूछा है कि तुअर की दाल कैसी होती तुमने देखी, मूंग की दाल कैसी होती तुम्हें पता है, उड़द की दाल बताओ कौन सी दाल है? उनको ये पता नहीं रहता कि दाल कौन सी है। ये हमारी आज की वर्तमान शिक्षा की दशा ही है, उनको धानों के नाम याद नहीं है। तो आज सिर्फ क्या होगा, अर्थकरी विद्या ज़्यादा हो गई, संस्कार करी विद्या नहीं हुई। और वही है, वहाँ बात ये हुई कि राजकुमार को सुधारने के लिए अब गुरुकुल में पहुँच गए। 8-10 दिन तक तो उन्होंने अपने पूरा जोश रोज जैसा हुआ जैसा करके गुरुजी ने कहा देखते हैं धीरे धीरे जैसे गुस्सा शांत हो गई थोड़ी समझ में आएगा, पर समझ में नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कहा कि चलो सबको आज अपने बगीचे में चलना है, गुरुकुल के बगीचे में थोड़ा सा काम करना है सबको। वहाँ जाकर के सभी बच्चों को काम बता दिया। राजकुमार को अपने पास बुलाया, राजकुमार तुम क्या काम कर सकते हो? बोले कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं राजा के बेटा हूँ। बोले कि काम तो करना पड़ेगा, अच्छा कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। बोले कि ऐसा काम बताओ जो राजा के बेटे के अनुसार हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, एक काम करो। तभी अभी क्या हुआ कि आषाढ़ के बाद ज्येष्ठ वगैरह में जो नीम होती, नीम गिरती है तो अंकुरित हो जाती, तो एक छोटा सा पेड़ नीम का वहाँ अभी अंकुरित हुआ था और उस नीम के पेड़ में अच्छे छोटे छोटे पत्ते लगे हुए थे, कोपले निकली हुई थी। राजकुमार से कहा कि राजकुमार एक काम करो, वो एक छोटा सा पेड़ है उसका एक पत्ता तोड़ करके खा के बताना इसका स्वाद कैसा है। जो तो मारो गुरुजी को तो पता था कि कैसा स्वाद है, क्या है, वो सब जान रहे थे, लेकिन मुझे पता करना है। उस समय अज्ञानी कभी कभार किसी को समझाने के लिए अज्ञानी बनना पड़ता है। तो उन्होंने उस पत्ते को निकाला, ये काम तो कर दूंगा, ये तो हो जाएगा। बोले कि हाँ इतना तो कर सकता हूँ। चलो
करके बताओ। गया, पत्ता तोड़ा, मुंह में रखा, और जैसे ही चबाया उसको इतनी गुस्सा आई, उसने उस पेड़ को लिया और पटा के उखाड़ के फेंक दिया। गुरुजी पूछते, राजकुमार ये क्या किया तुमने? ये तुमने क्या किया? उस पेड़ को क्यों उखाड़ के फेंक दिया? मैंने तो तुमसे उस पत्ते का स्वाद चखने को कहा था, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। स्वाद चखा था, स्वाद चख करके चाहते हो छोड़ देते, बता देते कड़वा है ये। तो वो राजकुमार कहता है, गुरुजी जब ये पेड़ इतना छोटा है, इतना छोटा होकर के इतना कड़वा है, तो बड़ा होकर के कितना कड़वा होगा? गुरुजी ने कहा, ऐसी तो कह नहीं था मैं, बस तुम्हारे लिए क्या सुनना थी तुम्हारे मुख से? यही तो सुनना था कि राजकुमार ने कहा कि जब ये इतना छोटा पेड़ जब होकर के इतना कड़वा है, तो जब ये पेड़ बड़ा होगा तो कितना कड़वा होगा। इसलिए इस ऐसे पेड़ों को रहना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसे उखाड़ के क्या कर दिया? फेंक दिया है। गुरुजी कहते, राजकुमार काश पेड़ की तरह जैसा तुमने पेड़ के बारे में सोचा वैसे तुम अपने बारे में सोचती तो कितना अच्छा होता। तुम भी अभी तुम्हारा जीवन कैसा है? उस पौधे की तरह है, पौधे की तरह है। और अगर अभी इतने कड़वे हो, इतनी कर्कशता है, तुम्हारी वाणी में इतनी कठोरता है, तुम्हारे स्वभाव में इतनी कठोरता है, तुम अगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? कौन सी प्रजा तुम्हारे पास बैठेगी? कौन सी प्रजा तुम्हारी बात को सुनेगी? कौन सी प्रजा तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हारे आदेश को मानेगी? कौन सी प्रजा का सदस्य वो ये कहेंगे कि ऐसे राजा के राज में रहना ही मुझे मंजूर नहीं है? बस इतनी सी छोटी सी बात उस राजकुमार के मन में क्या हो गई? घर गई है। उस समय के बाद से राजकुमार के अंदर जो रोष था, अब रोष नहीं, अब होश में आ गए। कहते हैं जैसा गुरुजी कहें, वे कहें कि ये पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ना है, ऐसा करना है। दूसरे राजकुमार दूसरे विद्यार्थियों से भी ज़्यादा आज्ञानुवर्ती बन जाते हैं और वे जैसा कहता है वैसा करने लगे, आज्ञा का पालन करने लगे। बाद में पता चला, शिक्षण पूरा करने के बाद राजकुमार को जब राजा के पास पहुँचे और पहुँच करके राजकुमार की दशा को देख करके राजा बहुत प्रसन्न है कि मैं तो अपने आप को क्या हो गया। जैसे आप लोग हैं, जब आपके कोई बेटा बेटी उचड्डी हो जाए और थोड़े से सुधर के आ जाएं तो आप लोग क्या सोचते हो? वाह हम तो क्या हो गए, कम से कम ये सुधर गया, ये सबसे बड़ी बात है। इसकी बुद्धि ठीक हो गई, इसकी भेजे में सही बात समझ में आ गई। बस यही है जीवन का उद्देश्य, यही है कि वही व्यक्ति, आज की बात जो कथा का सार यही है कि एक समय वही होता है जब उसके अंदर उग्रता होती है, तामसता होती है, आलस होता है, इस प्रकार का आक्रोश होता है, कसायों का उद्वेग होता है, तब उसके लिए हिंसक परिणामों का जन्म होता है। लेकिन जिस समय उसके अंदर सत्संस्कार और अच्छे विचारों की संपन्नति होती है, दया रूप परिणाम का भाव होता है, तो उसी समय यह जीव, यह मनुष्य अहिंसक भी बन जाता है, दया का पालक भी बन जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया
कि एक समय वही बिल्ली चूहों को देख करके हिंसक बन जाती है, लेकिन अपनी संतान को देख करके कैसी बन जाती है? अहिंसक बन जाती है। वही हिंसक है ना अहिंसक, प्राण का पालन काल का छलना। आप लोग भी सोच लेना, हम क्या हैं, कैसे रूप में हमारी प्रवृत्ति होती है। थोड़ी थोड़ी सी भी कसायों के रोष में हम आ जाते हैं। अरे भाई, जिसकी संगति में ज़्यादा बैठोगे वही तो आएगा, है ना। जो कुछ अच्छा करने की सोचोगे, अच्छा विचार मन में लाओगे तो अच्छा मन में आएगा। और अगर हमारे मन में लोभ लालच के परिणाम हमेशा भरे पड़े हुए हैं तो हमेशा लोभ लालच के परिणाम में आदमी के परिणाम क्या होंगे? ये हमसे आतरोतरी परिणाम ही होंगे। और कमी, लोभ लालच में कमी होती तो संक्लेश परिणाम भी होने लगते। सबसे पहले एक बात आपको, और संक्लेशता कहाँ से चालू होती है, संक्लेश परिणाम कैसे होते हैं, संक्लेश परिणाम का कारण क्या है? उन्होंने लिखा, जब इस आदमी की कसाई थी, जब आदमी की कसायों की पूर्ति नहीं होती, कसायों में इसके अंदर, यानी कोई, अब कसाय आप लोग क्या समझते बताओ? हम कहते हैं कसाय मत करो, तो आप लोग क्या सोचते कि वकीला मत, क्रोध मत करो। कसाय के कितने भेद हैं, लेकिन अपन कहते हैं अरे तुम तो बहुत कसाय करत हो। नहीं बंधुओं, ध्यान रखना, क्रोध का समय कम है, उससे ज़्यादा समय किसका है? मान का है। उससे ज़्यादा समय किसका है? माया का है। उससे ज़्यादा समय किसका है? लोभ का है। अब अपन लोभ तो करते, लोभ महाराज दिखता नहीं है, माया दिखती नहीं है, लेकिन क्रोध और मान थोड़ा सा दिख जाता है, आदमी का अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया राग सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है द्वेष से। क्यों? क्योंकि द्वेष चेहरे पर झलक जाता है, पर राग चेहरे पर झलकता नहीं। अंतरंग में क्या चल रहा है? मायाचारी आदमी के बिकते बोले कि भैया अंदर ही अंदर उनकी बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है भगवान जाने, केवल ही जाने, क्योंकि मन की बात हर कोई किसी की जान नहीं सकते। सबसे ज़्यादा कसायों में कौन सी कसाय खतरनाक है बताओ? क्रोध के लोभ। इसलिए कहा गया लोभ को, लोभ पाप को बाप काय का है। हाँ, कभी किसी आदमी की मात्र थोड़े से क्रोध को देख करके कभी अपन को रोष नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई किसी को डांट दिखा करके सही राह दिखाना भी होता है। एक बच्चा कोई गलती करता है, माँ आँख दिखाती है, ज़ोर से बोलती है और यहाँ तक कि शपथ भी लगाती है गुस्से में आकर के, लेकिन उसको करना इसका ऐसा नहीं अरे ये माँ तो बहुत खराब है, बहुत क्रोधी है, ऐसा है, वो बच्चा मानेगा। लेकिन उसको भय दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये बस यहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो है व्यक्ति का लोभ, माया, और इनके चक्कर में फंस जाता है तो भाई आदमी फिर अच्छा काम छोड़ छाड़ करके बैठ जाता है।
10 धर्म में 10 दिना 10 लक्षण में यहाँ बैठे और बहुत अच्छा धर्म ध्यान किया, उसके बाद क्या हो जाता है? लोभ लालच ज़्यादा बढ़ जाता है कि घट जाना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? 10 लक्षण 10 धर्म सुन लिए महाराज, 10 दिन हमने लोभ लालच कम कर लिया, अब बहुत काम है। अब जाकर के ये दशा हो गई, हम सोचते हैं कि अब क्या करें, अपना काम करो, तुम लोग तो अपने काम में लग गए तो हम भी अपने काम में लग जाएं। कल से हमने सोचा है कि देखते हैं, अब तुम्हारों की अगर ऐसी लोभ लालच की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो मैं भी सोचूं तुम लोगों को लाभ लेनी तो हम काहे को लोभ में पड़े हम भी अपना कोई आत्मलाभ का काम करें। शुरुआत में तो कहा था नहीं 10 बजे तक तो हम बैठेंगे महाराज आपके पास। अरे आज तो 7 नहीं बज पाते तो तुम्हारी चाबी लेके दुकान पे पहुंच जाते हो। बंधुओं ध्यान रखना, जितना जितना लोभ लालच बढ़ाओगे ये कभी अंत होने वाला नहीं है। समय मिलता है समझने का, स्वाध्याय करने का। कुछ ये है, अगर जीवन में जैसे राजकुमार को एक छोटा सा उदाहरण दिल कर गया, उसका जीवन सुधर गया। गुरु की एक बात को उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि एक जब नीम का पत्ता इतना सा पेड़ इतना कड़वा हो सकता है तो बड़ा होकर के कितना कड़वा होगा। राजकुमार को वो बात अंतरंग में उतर गई। वास्तव सही तो कहा कि मैं अभी इतना छोटा हूँ और आगे जाकर के यही आदत बनी रही तो बड़ा होकर के मेरा अर्थ क्या होगा। आज तो मैं किसी को मारता हूँ, कल के दिन ऐसा होगा कि किसी की जीवन लीला भी समाप्त कर सकता हूँ। ये आदत, यही संस्कार बन सकते हैं। आज यही हो रहा है कि हम ज़्यादा लोभ लालच में पड़ेंगे तो तुम्हारी संतान भी लोभ लालच के संस्कार लेगी। कुछ नहीं, कई लोगों तो मैंने देखा है यहाँ से बैठे कोई काम भी नहीं है, बैठे हुए हैं, घर पे बैठे होंगे, कहीं इधर उधर के काम कर रहे होंगे, है ना। लेकिन अच्छे काम करने के लिए महिलाओं को दुनिया भर के ऐसा कोई काम ले लेंगे, जबकि पता है कि अपना 1 घंटे का समय कुछ धर्म ध्यान करने का है। तो सब छोड़ छाड़ करके होना चाहिए। लेकिन हम इतने अपने आप में तो हम भी सोचते, अपन भी देखिए ये क्लास जो थी सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरा स्वाध्याय सुबह से, मेरे आवश्यक सुबह से पूरे हो जाते हैं। साधु के लिए क्या प्रभात कालीन स्वाध्याय होता है तो हम तो आचार्य भक्ति करते हैं, अपना स्वाध्याय कर लेते हैं, हमारे आवश्यक हो। ये स्वाध्याय किसके निमित्त हो रहा था? आपके निमित्त हो रहा था ना। यानी हमारे लिए आवश्यक नहीं था ये, लेकिन किसके लिए था? आपके लिए। यानी ये समय आपके लिए निर्धारित किया गया था, पर आप क्या कर रहे हो? तो हम जब सोचते हैं कि जब इनको उपयोगिता नहीं है तो मैं क्यों अपना समय खराब करूं, है ना। बात सुन लेंगे, कल से देखूंगा, अगर आपकी स्थिति अच्छी रहेगी तो हम अपनी स्थिति अच्छी बनाएंगे, और आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो हम भी कहेंगे भैया जब तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं तो हम काहे को अपनी संकलेश, अपना आराम से अपने काम स्वाध्याय और भी हमारे अच्छे हैं काम, तो अपना रास्ता हमारे हाथ में होता है कि हमें करना क्या है, किस प्रकार के अपने आप के परिणाम में लगाना है। अपन चाहते हैं कि अगर इतने लोगों को थोड़ा सा धर्म ध्यान हो जाए, उनकी अगर मेरी बात थोड़ी सी, अगर गुरुजी की बात उन तक पहुंचा देता हूं और उनके मन में उतर जाए तो कम से कम आप भी जाग सकते हो। जैसे कि हे आचार्य जी ने लास्ट में देखिए कितनी अच्छी पंक्ति कही हैं, स्वयं का भोग कब करोगे। अब आप लोग सोच रहे कि क्या करना है, स्वयं का भोग का अर्थ क्या? आत्मा का भोग। हे आत्मन, तुम अपनी आत्मा को कब जागोगे, कब जानोगे कि मात्र बाहर के भोगों में ही फंसे रहोगे? और निश्चल योग कब धरोगे? थोड़ा सा शांति से बैठ करके अपने आप का चिंतन करने का समय कब रखोगे? दूसरों की चिंता करते करते जीते जीते तो तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, वो चिंता का अंत कभी होने वाला नहीं है। थोड़ा सा
समय निकाल थोड़ा सा आत्मचिंतन का, थोड़े अपने मनोवचन काय के योगों को आत्मचिंतन के कार्य में लगा दे, अपने बारे में सोचने में लगा दे। बाहर के विषय भोगों को सोचने में लगाओगे तो जितना सोचोगे कोई अंत नहीं मिलने वाला। और जिस दिन तुम अपने आप के सोचने में लगाओगे उतनी आत्मिक शांति का अनुभव होगा। ये सोचोगे कि चलो बहुत अच्छा है, कम से कम आज मुझे बहुत परम शांति का अनुभव हो रहा है, आज मैंने कुछ अच्छा किया है। जैसे आपको एक अनुभूति की बात बताता हूँ। मान लो आपका नियम है प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करने का, और जब अभिषेक पूजन करके जाते हो तो आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि चलो आज मेरा नियम बहुत अच्छे से हो गया है ना, ऐसा। और ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आप अभिषेक पूजन भगवान का ना कर पाओ, उस दिन के परिणाम देखना आप। देखो आज हमारी पूजा छूट गई है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा नियम क्या हो गया, टूट गया, आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। उस समय मन आपकी अच्छाई की जगह खेद खिन्नता का अनुभव करता है। सही अगर तुम्हारा नियम है, और कुछ लोगों के अरे हो गए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ऐसे आदमी ना यहाँ के रहते और ना वहाँ के रहते। एक क्षेत्र, एक निश्चय, हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा सोच करके चलते हैं, अच्छा विचार करके चलते हैं, उसको करते हैं, जो आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है। जिस दिन अगर वो काम नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं एक काम नहीं कर पाया, अच्छा काम छूट गया, मुझे शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक आज की बात है कि हे आत्मन, तू बुद्ध के भोक्ता अव्यक्त व्यक्ति है, जो अंदर बैठा है उसी पर आधारित है सारा का सारा। कि जो दया का भाव भी रखता है तो किसी को संहार करने का भाव भी करता है, वो है तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे उस पर आधारित है, वही विश्व को बनाता है, वही भुक्ति है और वही दिलाता विश्व से मुक्ति है। बस आत्मा की सोच जैसी हो जाए, भोगों की ओर हो जाए तो मुक्ति में लग जाती है, और कल्याण के मार्ग पर लग जाए तो वह मुक्ति का कारण भी बन जाती है। इसलिए हे भोक्ता पुरुष, आचार्य जी ने आपको क्या संज्ञा दी है, हे भोक्ता पुरुष, स्वयं का भोग कब करेगा, अपनी आत्मा का उपयोग, आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान कब करेगा, निश्चल योग कब धरेगा। कोई निश्चल का अर्थ है सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ, इसका नाम निश्चल योग है। मन वचन काय को विराम दे देने का नाम निश्चलपना है। कोई चल नहीं है, चलायमान नहीं है, ऐसा योग तू कब धरेगा। विचार कर, चिंतन कर, अब जाग। बाहर सोते सोते समय बहुत बीत गया, अब तो समय तेरे लिए अपने आप को जगाने का और जागने का है। अब नहीं जागा तो कब जागेगा। बाहर की सकल सूरत में मत फंस। अगर देखना है तो अंतरंग की परिणति के अनुभव करने की कोशिश कर, अपने आत्मा के बारे में जानने की कोशिश कर, उसको समझने की कोशिश कर, क्योंकि यही आत्मा तेरा परमात्मा का रूप ले सकता है। बाकी बाहर का शरीर ये परमात्मा का रूप नहीं है। ये तो आज है, कल छूटेगा और कभी भी ये तुम्हारा साथी बनने वाला। इसलिए हे दयालु, अपने ऊपर दया कर, दूसरों के ऊपर दया नहीं। दूसरों के ऊपर दया करते करते तो होता है बहुत, लेकिन पहले स्वदया के बारे में सोच, अपने आप के परिणामों के बारे में सोच। अगर आपके परिणामों में
अच्छा है, परिणामों में अच्छे परिणाम हैं, तो आपके पास धर्म की और धर्मात्माओं के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव बना रहेगा। यही आज की कविता का सारभूत है, उसको समझने की कोशिश करना। दयालु पंजे, ये पंजे आपके पास भी हैं, बस अंतर है कि आपको अपनी आत्मा को उस ओर मोड़ना है कि बाहर की हिंसा के रूप में, राग देश के रूप में, कसाई के रूप में मोड़ना है। मोड़ना और आपको लिए उस ओर जोड़ना ये आपके हाथ में ही है, उसको समझें। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जिनवाणी स्तुति करेंगे और लोगों को शायद सूचना तो हो गई है,